जिन दिनों में पूरे इज़राइल में अकाल पड़ा था, उन दिनों में परमेश्वर का जन एलिय्याह सारपत नगर में गया। और जब वो सारपत नगर में गया और बाइबल में लिखा कि वहाँ पर एक स्त्री लकड़ियाँ बीन रही थी, यानी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी। और परमेश्वर के दास ने जब उसको देखा और कहा, मेरे लिए पानी लेकर आ और पानी के साथ एक रोटी भी ले आना। तो बाइबल में लिखा, उस स्त्री ने परमेश्वर के दास को कहा कि हे परमेश्वर के दास, मैं लकड़ियाँ बीन रही हूँ, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हूँ ताकि घर जाऊँ। जो मेरे पास थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है, उस मैदे और तेल को गूंद कर उसकी रोटी बना के मैं और मेरा बेटा खाएं। जो हमारे पास है उसको खाकर हम, उसके बाद हमें कोई आस नहीं है, उसके बाद हम मर जाएंगे। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि नहीं, जैसा मैंने तुझे कहा है तू वैसा कर। वो स्त्री गई और उसने जाके मैदा गूंदा और एक रोटी बनाई और परमेश्वर के दास के पास ले आई। और जब खुदा के दास ने उस रोटी को खाया और कहा कि जिस मैदे में से तू रोटी बना के लेकर आई है और जिस तेल में इसको गूंद कर लेकर आई है, जब तक पूरे इज़राइल में अकाल नहीं खत्म हो जाता, ना तो तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा और ना ही तेरे घड़े में से मैदा खत्म होगा। और जब तक पूरे इज़राइल में अकाल रहा, तब तक ना तो उनके घड़े में से मैदा खत्म हुआ और ना ही उस कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ उतना ही होता है जिसके द्वारा हमारा मंथली खर्च निकलना हो। इंसान ये सोचता है कि अगर मैं इसको खुदा के काम के लिए बो दूंगा, घर के जितने भी खर्चे कैसे निकलेंगे। परमेश्वर उसको बढ़ाने के लिए हमें बोल रहे होते हैं, लेकिन जब हम बोते हैं परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर उसको बढ़ा देते हैं। तो जो विधवा थी, एलिय्याह ने उससे क्यों मांगा? क्योंकि एलिय्याह जानता था कि जब ये खुदा के दास को खिलाएगी तो ये मरेगी नहीं बल्कि जीवित रहेगी। जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब हमारे पास उतना ही होता है और उसमें से परमेश्वर, जब खुदा के दास हमें कहते हैं कि इसमें से वो इसलिए खुदा और खुदा के दास बोल रहे हैं ताकि वो जो आपके पास थोड़ा है, खुदा उसको बहुतायत से बढ़ा सके और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके।